हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो मैंने कोरोना को लेकर बनाया है। बहुत सारे केसेस कोरोना के आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और नेगेटिव केसेस जो हैं वो भी हैं। लेकिन नेगेटिव जो है वो बहुत कम केसेस हैं, पॉजिटिव की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए देखिए, कोरोना से बचने के तरीके हमारे पास ही हैं, लेकिन हम उन तरीकों को अनदेखा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। जैसे कि देखिए, जो तीन चार चीज़ें जो आपको भी पता होंगी और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी बताई जा रही है और हम सबको पता है कि हमें बार बार हैंड वॉश करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। ये हैबिट तो हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि कोरोना है, ये हैबिट तो हमें होनी ही चाहिए, हाथ धोने की बार बार, है ना। और दूसरी चीज़ है, हमें मास्क पहन कर रखना चाहिए, है ना। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा मास्क पहनना मुश्किल लगता है ना। तो कोई बात नहीं, देखिए अपने बचाव के लिए थोड़ी सी मुश्किल भी सहन करनी पड़ती है, तो हमें मास्क पहन कर रखना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब कई बार हमारे आस पड़ोस के भी हैं, हमारे बाहर आ जाते हैं बात करने के लिए, तो हम बिना मास्क के ही उनके साथ बात करने के लिए निकल जाते हैं। ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। अगर बाहर भी हमसे कोई मिलने आ रहा है, ठीक है, तो जहाँ पर कि हमें अननेसेसरी लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमें नहीं पहनना है। देखिए, हमें इस बीमारी का नहीं पता है कि किसको ये बीमारी कब पकड़ ले, है कि नहीं। इसीलिए हमने अपने बच्चों को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी, अपने पेरेंट्स को भी, सबको सुरक्षित रखना है ना। इसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वन टाइम मास्क पहनने के बाद आप उसे वॉश भी कीजिए। ओके। और इसके साथ ही अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये हैबिट हमें देनी है कि मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी पॉकेट में सैनिटाइज़र रखना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं, मान लीजिए हम मार्केट ही जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं या कुछ, बार बार अपने हैंड वॉश कीजिए। जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर मुझे हैंड वॉश करने की ज़रूरत है, कई बार ऐसी प्लेसेस में हम हैंड वॉश नहीं कर पाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं मार्केट प्लेस में खड़े हैं, तो हमें नहीं पता है कि वहाँ पर कहाँ पर हम हैंड जाके वॉश करें, ठीक है। तो हमारे पास अगर सैनिटाइज़र होगा तो हम टेंशन फ्री रहेंगे। ओके, तो हमें बार बार सैनिटाइज़र से भी हैंड वॉश करने चाहिए। सैनिटाइजर्स अपने पॉकेट में रखने की हैबिट डालिए। ओके। ये तीन चीज़ें तो थी जो कि हमें पता ही थी। अब आपके साथ आज मैं ये डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए, जिनकी कोरोना रिपोर्ट, जिनको कोरोना नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। जिनको पिछले साल भी नहीं हुआ और इस साल भी जो है वो बचे हुए हैं, लेकिन इस साल के केसेस पहले के केसेस से बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसका बचाव भी हमें करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो अब बचाव किस तरीके से कर सकते हैं हम, देखिए, ये जो मैं अब आपको तरीके बताने जा रही हूँ, ये उनके लिए भी हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, उनके लिए भी है जिनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है, ठीक है। या जिन्होंने चेक भी नहीं कराया, जिनके पास तो सिम्टम्स ही नहीं है, जो बिल्कुल ठीक ठाक है ना। बहुत ही अच्छी बात है, जो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उन्हें ये नुस्खे आजमाने चाहिए ताकि वो कोरोना की चपेट से बचे रहें, है ना। तो करना क्या है, बहुत ही इजी इजी चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। हम सिर्फ इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, यार यही चीज़ें तो कोरोना से हमें बचाएंगी। क्या क्या चीज़ें, देखिए, सबसे पहले, पहला नुस्खा, हमें गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि आप जो है बॉयल करके उसे पीना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, जिसको हम ल्यूक वाटर बोलते हैं, थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिए पानी को, और पानी को सिप करके पीना है। इस तरीके से नहीं, डायरेक्ट नहीं पीना है। गर्म पानी लेकर के जिस तरह से हम चाय पीते हैं, उस तरह से हमें सिप करके पीना है। ओके। गर्म पानी पीना है, इस चीज़ की हैबिट डालिए। सिर्फ आपने ही नहीं, आपने पूरी अपनी फैमिली मेंबर को भी गर्म पानी पीने के लिए बोलना है। बहुत ही इजी चीज़ है। जितने भी टाइम, ये नहीं कि कई लोग बोलते हैं हम सुबह उठकर जो है वो हम ल्यूक वाटर ले लेते हैं, अब तो पूरा दिन ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जितने भी टाइम आपको प्यास लगती है दिन में, उतनी बार आप गर्म ही पानी पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए।
ठीक है। और फ्रीज का पानी तो बिल्कुल ही यूज मत कीजिए आजकल, है ना। और दूसरी बात, सुबह और शाम दो टाइम आप जो है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी गर्म पानी कीजिए। गर्म पानी जितना ल्यूक वाटर, ज़्यादा गर्म नहीं करना, उसमें हम बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी का डालिए। उस हल्दी को उसमें घोल लीजिए पानी में, ठीक है। हल्दी को घोलने के बाद उस पानी को आप पी लीजिए, ठीक है, सुबह और शाम दो टाइम। उससे क्या होता है, हमारे जितने भी शरीर में जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन्स जो होते हैं, वो सारे ही रिमूव हो जाते हैं हल्दी से। हल्दी तो वैसे ही एंटीसेप्टिक है ना। तो आयुर्वेदिक एक तरह से मानी जाती है, तो आयुर्वेदिक ही तरीके आपको बता रहे, ताकि आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है, रामबाण तरीका है, हमें ग्लो यूज़ करनी चाहिए। अब देखिए, ग्लो जो है उसका असर हमें मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन अगर हम अपने हाथ से बना करके उसे पिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिए, उससे ज़्यादा कारगर कुछ नहीं है, ठीक है। ग्लो जो होती है, ग्लो की एक डंडी जो है, डंडी की लकड़ी की तरह होती है ग्लो एक, ठीक है। उस लकड़ी का छिलका आप एक तरीके से निकाल लीजिए, और उसके बाद बॉइल्ड वाटर में उसे डाल दीजिए, थोड़ा सा उसको पीस के हमने जो है उस लकड़ी को पीस करके हमने बॉइल्ड वाटर में डालना है, और उसके बाद उस पानी को छान करके वो पानी हमें सुबह और शाम दो टाइम अगर हम आधा आधा ग्लास भी पीते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। ग्लो ग्लो जो है हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए, क्योंकि ग्लो एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, बार बार हमें कफ, कोल्ड, या हम बीमार हो रहे हैं, तो जो ग्लो है हमें इन सभी चीज़ों से बचाता है। आप ग्लो का सेवन 10 दिन तक करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो ये सारे तरीके जो मैंने आपको बताए, ये आजमाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी रखिए। धन्यवाद।